तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम व्यूअर्स का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। नाजरीन, खबर इम्पॉर्टेंट है, हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से गुज़िश्ता कई रोज़ से आप खबरें जो है वो देखते आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड है उसका दर्जा जो है वापस मिल जाएगा। इसी के चलते जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला दिल्ली भी पहुँचे हैं। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली में दफ़ा 370 के हवाले से जो है रेजोल्यूशन जो है वो असेंबली में पास किया जाएगा। तो ये एक सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर का मानना था, और उनका मानना ये भी था कि दरबार मुँह को भी बहुत जल्द रिस्टोर किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि खबर इस तरह से जो मुकम्मल खबर आप तक हम पहुंचाएंगे। दफ़ा 370 के हवाले से अगर हम बात की जाए तो इंतखाबात से पहले आपने देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में टॉप पर दफ़ा 370 35 से था, और इसी कश्मीर में इस पार्टी को ज़्यादा मैंडेट मिला, इस पार्टी ने ज़्यादा सीटें, ज़्यादा नशिस्तें हासिल की। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहले ही कैबिनेट में स्टेटहुड के रेस्टोरेशन के चलते एक रेजोल्यूशन पास किया गया, और मैं आपको बता दूं कि उसके बाद उसे एलजी मनोज सिन्हा ने एक्सेप्ट भी किया और मरकज़ को सौंप भी दिया। और इसी के चलते आपने कल से देखा कि जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला इस दिल्ली में अभी भी मौजूद है, और कल उन्होंने वज़ीर दिफा से भी मुलाकात की और होम मिनिस्टर से भी बात की। उसके बाद वो वज़ीर आज़म के साथ भी उन्होंने मुलाकात की। तो उनका मानना था कि ये गुफ्तो शनीद करना, ये आधे घंटे की मुलाकात काफ़ी फ्रूटफुल मुलाकात जो है वो साबित हो सकती है, क्योंकि स्टेटहुड के रेजोल्यूशन के चलते उन्होंने वहाँ पर भी बात की, दीगर मामलात पर भी तबादला ख्याल किया। लेकिन अब जिस तरह से हम बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर तनवीर सादिक ने कल एक बयान में कहा कि असेंबली में जो है 370 के हवाले से रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, और साथ ही साथ उनका ये भी मानना था कि जो 2019 में हुआ वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, 370 को मनसूख करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। और उनका मानना था कि जब ये रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, असेंबली में इस पर बहस होगी, तो उम्मीद करते हैं कि बीजेपी भी हमें इस मामले में साथ देगी। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी भी सच में नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन जो है इस मामले पर करेगी। लेकिन फ़िलहाल कल से जिस तरह से हमने कई खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश करते हुए देखी, जिनमें ये बताया गया कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के लिए प्रोसेस जो है वो ज़ोर पकड़ शुरू हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर हम अपोजिशन में बैठे भाजपा लीडरान की बात करें, और ख़ास तौर से जो जम्मू कश्मीर के बीजेपी के अध्यक्ष हैं रविंदर रैना, उनका एक बयान सामने आया। उनका मानना था कि सेंटर और यहाँ की मौजूदा सरकार, ये नौ मुंतखब सरकार को सूझबूझ के जो है कुछ चीज़ों पे कदम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ सेंसिटिव मामलात है, कुछ हसास मामलात हैं, उन पर पहले गुफ्तो शनीद हो, पहले उन पर जायज़ा लिया जाए और उसके बाद ही उन पर कदम उठाने की ज़रूरत है। उनका मानना था कि गुज़िश्ता 35 साल से जो जम्मू कश्मीर के हालात थे, उन्हें मोदी सरकार ने 2014 के बाद कहीं ना कहीं ट्रैक पर लाया, और उन्हीं हालात के मद्देनज़र यहाँ पर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी यानी अमन व अमान को कायम रखने के लिए कुछ चीज़ों को नज़दीक से देखने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है, और उसके बाद ही कदम जो है वो सरकार को उठाना चाहिए। तो फ़िलहाल बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अपोजिशन लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस पर यही वार कर रही थी कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में मेन पॉइंट ये था कि 370-35 की बहाली जो है, जिसके चलते इन्होंने जम्मू कश्मीर में मैंडेट हासिल किया, जम्मू कश्मीर में इतनी नशिस्तें जो है वो हासिल की, तो उस पर क्यों नहीं बात हो रही है। स्टेटहुड तो आखिर बीजेपी का भी मानना है कि इलेक्शन से कबल भी टॉप लीडरशिप ने कहा कि जम्मू कश्मीर डिज़र्व करता है स्टेटहुड, इन्हें जो है वापस मिल जाएगा, इन्हें उससे रेस्टोर किया जा सकता है। तो दीगर पॉलिटिकल पार्टियों की भी बात करें, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी था रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, और प्रायोरिटी जो है इसी मुद्दे को दी गई थी। लेकिन
जब सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रेजोल्यूशन पास कराया कैबिनेट में, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो अपोजिशन में बैठी पार्टियां हैं, सियासी जमातें हैं, वो कहीं ना कहीं तनकीद तो ज़रूर करती नज़र आई। तो फिलहाल तनवीर सादिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर, उनका मानना है कि बहुत जल्द पहले ही सेशन यानी असेंबली में इस पर रेजोल्यूशन पास की जाएगी 370 पर, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं से शुरू होगा। तो देखने वाली बात यह होगी कि पहले ही सेशन में क्या 370-35A पर जो है वो बहस होगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे यानी सोहेल जावेद को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहे अर्ली टाइम्स।